नमस्कार। फिर से आप लोगों का जीएस ग्रामर क्लास यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। वीडियो बनाने में थोड़ा 2-4 दिन देर हो गया है। शारीरिक स्वास्थ्य के कारण थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य खराब था। फिर से आज हम लोग लेने जा रहे हैं टॉपिक्स ईच एंड एवरी। डिटर्मिनर्स का कुछ बाकी रह गया था अंश, उसको हम लोग आज खत्म कर लेते हैं। ईच एंड एवरी, ईच और एवरी का दोनों का मतलब होता है हर एक और प्रत्येक। देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया, द टर्म ईच इज यूज्ड to refer a person or object individually in a group of two or more than two। देखिए ईच का जो प्रयोग होता है एक ग्रुप में होता है, दो व्यक्ति हो चाहे दो से ज्यादा व्यक्ति हो, लेकिन यहीं पर इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउन। ये जो ईच का जो प्रयोग होगा कभी कभी हम लोग एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के रूप में करेंगे, डिटर्मिनर्स के रूप में भी करेंगे और प्रोनाउन के रूप में भी करेंगे, विशेषण के रूप में भी करेंगे। और वहीं पर इवरी का जो प्रयोग होता है, देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होगिएगा। ईच और इवरी का मोटा मोटी जो मतलब होता है एक ही होता है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए द टर्म इवरी इज यूज्ड टू रेफर ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट। माने एक ग्रुप में हर एक व्यक्ति को, एक ग्रुप में बड़ा सा ग्रुप हो उसमें एक एक व्यक्ति का यदि बोध होगा तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे इवरी। और ईच का जो प्रयोग होगा हम लोगों का एक ग्रुप में दो या दो से बेसी के बीच का जो ग्रुप होता है उसमें हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया, देखिए हाँ देखिए और एक बात, इवरी का जो प्रयोग होगा इट इज यूज्ड एज डिटर्मिनर्स ओनली। याद रहे इवरी का कभी भी प्रयोग हम लोग सिर्फ डिटर्मिनर्स के रूप में करेंगे, और ईच का जो प्रयोग होगा एडवर्ब, डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउन के रूप में भी हम लोग सेंटेंसों में किया जाता है। अब देखते हैं आई और एग्जांपल के रूप में, आई और बेंगल्स ऑन हैंड। देखिए दोनों में पहले हम लोग डिफरेंस को समझेंगे। ये जो एक नंबर जो सेंटेंस है और दूसरा नंबर जो सेंटेंस है, आई और बेंगल्स, मैंने चूड़ियों को पहना था, ऑन हैंड, हाथ कितना है आपके पास? दो ही हाथ है, यानी कि दो हाथों में हमने चूड़ियों को पहना था। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या चीज का फीलिंग्स हो रहा है? ईच का। हमने दोनों हाथों में चूड़ियों को पहना। और यहीं पर दूसरा एग्जांपल है हम लोगों का, बेंगल एज आई मूव्ड आर्म्स। गलती हो गया ये एग्जांपल, बेंगल यहाँ पर होगा जंगल होगा, बेंगल्स जंगल मैंने बसता है, JUNGLED। यहाँ पर गलती हो गया था, सेंटेंस छूट गया था। हाँ, बेंगल जंगल एज आई मूव्ड माय आर्म्स, जब ही मैंने अपने हाथों को हिलाया सारा का सारा चूड़ियां बज गया। यानी कि हाथ में कितना चूड़ी होता है? दोनों हाथों में एक ही दो चूड़ी होगा, यानी कि बहुत सारा चूड़ी होगा, यानी कि ग्रुप में एक एक चूड़ी ने अपना झंझनाहट का आवाज को निकाला। तो यहाँ पर क्या प्रस्तुत हो रहा है? कहा जाए तो इवरी, हर एक चूड़ी बज गया जब ही मैंने अपने हाथों को हिलाया। उसके बाद तीसरा एग्जांपल है, वी नीड अदर, हम एक दूसरे के जरूरत के हैं, हम एक दूसरे का जरूरत है, एक दूसरे का, यानी दो ही आदमी का फीलिंग्स हो रहा है। यहाँ पर कहेंगे वी नीड ईच अदर। नीचे वाला एग्जांपल में देखिए, आई सेव एवरी मॉर्निंग, यानी कि हर सुबह मैं अपना दाढ़ी काटता हूं, यानी कि सेव करता हूं। आई सेव एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों के लिए 2-4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने लिया है जो कि पहले के एग्जामों में दिया हुआ है और सही ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए ईच भी फिर आ गया, ऑफ द खाली जगह है, ऑफ द गर्ल्स विल बी रिवार्डेड। देखिए यहाँ पर गर्ल्स यानी कि ऑफ द गर्ल्स विल बी रिवार्डेड, यानी कि बच्चियों का जो माने कि एक समूह है जिसमें 2 ही 3 होंगी लड़कियों को रिवार्ड किया जाएगा। वहाँ विल बी रिवार्डेड, रिवार्ड किया जाएगा, यानी कि एक का बोध नहीं हो रहा है, यानी कि दो या एक ग्रुप का बोध हो रहा है। और एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग को बता रहे हैं, यदि ग्रुप के पहले यदि यहाँ पर ऑफ द हो तो समझिए कि वहाँ पर एक ग्रुप का काम कर रहा है। तो वहाँ पर हम लोग आंख बंद करके भर देंगे ईच ऑफ द गर्ल्स विल बी रिवार्डेड। उसके बाद में आ रहा है पुलिस इंट्रोगेटेड रूम। यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक रूम को पुलिस ने अनुसंधान किया था, इन्वेस्टिगेट किया था, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा एवरी रूम। फिर यहाँ पर देखिए ऑफ द आ गया, टू बॉयज, दो बच्चों को द टू बॉयज हैज गॉट ए प्राइज, 2 बच्चों ने प्राइज पाया था, यानी कि 2 बच्चों ने दोनों में से एक ने पाया था। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ईच ऑफ आने का मतलब हुआ कि समझ लीजिए कि हम लोग का क्या होगा, ऑफ द यदि होगा तो समझ लीजिए उसके पहले हम लोग का ईच होगा। एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। और यहाँ पर देखिए बॉय आउट ऑफ 4 विल गेट ए प्राइज, यानी कि चारों में से प्रत्येक को प्राइज दिया
जाएगा, तो यहाँ पर होगा इवरी। इवरी जो होता है बड़ा समूह एक एक का बोध कराएगा इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से वो बोध कराता है, और जो ईच होता है हम लोगों का वो एक समूह में बोध करा देता है। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है ईच एंड एवरी इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कभी भी यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग का ईच और एवरी का प्रयोग होगा। अब हम लोग चलते हैं नाइदर, आइदर, नीदर, इधर और नॉट। चलिए अब शुरुआत करते हैं इधर, नीदर और नॉन। इधर जो होता है हम लोगों का पोसेसिव केस में होता है, और नीदर और नॉन जो होता है हम लोग का निगेटिव में होता है। ये दोनों जो है हम लोगों का निगेटिव सेंस में होगा, और इधर जो होगा पॉजिटिव सेंस में होगा, यानी कि पॉजिटिव सेंस में। ये भी दो के बीच में होगा, ये भी दो के बीच में होगा, लेकिन ये दो से ज्यादा के बीच में होगा। ये निगेटिव सेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे और इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, बहुत समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। आइदर, ये आइदर है, ये जो होगा हम लोगों का सिर्फ दो आदमी के बीच में, दो वस्तु हो चाहे दो व्यक्ति हो, उसके बीच में होगा। नीदर भी वही होगा, नीदर। नीदर भी हम लोगों का दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में होगा, बट ये निगेटिव सेंस होगा। और नॉन जो है, नॉन जो है हम लोगों का बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में होगा, लेकिन सभी को ये निगेटिव सेंस में जाएगा, बहुत सारा में से कोई नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए राम और मोहन, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। कब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आई हैव 2 पेन्स। कितना कलम है? 2 पेन्स। इज गुड। ये 3 एग्जाम्पल लेकर के, तीनों एग्जाम्पल से हम आप लोगों को ये समझा देंगे। यहीं पर ले लीजिए, आई हैव, देखिए 2 डिटर्मिनर्स काम कर रहा है। मेनी पेन्स, मेनी पेन्स स्पेस इज गुड। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास राम और मोहन विल कम। कितना आदमी का बोध हो रहा है भाई? या तो राम या तो मोहन आएगा, या तो राम आएगा या तो मोहन आएगा, यानी कि पॉजिटिव सेंस काम कर रहा है, यानी कि कोई एक न एक आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? इधर राम और मोहन, इधर इधर राम और मोहन विल कम। और यहाँ पर देखिए आई हैव 2 पेन्स इज गुड। हमारे पास 2 कलम है, दोनों में से कोई अच्छा नहीं है, तो क्या होगा हम लोगों का? दोनों में से कोई अच्छा नहीं है, निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का नीदर। अब आ गया हम लोगों का आई हैव मेनी पेन। देखिए यहाँ पर ये 2 डिटर्मिनर, कितना सारा कलम है हमारे पास? बहुत सारा कलम है, लेकिन एक भी अच्छा नहीं है। निगेटिव सेंस का बोध कराने के लिए हम लोग यहाँ पर कर देंगे नॉट, यानी कि दोनों होगा। नाइदर, नीदर और नॉन का जो प्रयोग होगा निगेटिव सेंस में होगा, इधर का जो प्रयोग होगा हम लोग का पॉजिटिव सेंस में होगा, लेकिन ये होगा 2 के बीच में, नीदर और इधर, और नॉन जो है 2 से ज्यादा के बीच में होगा। पॉजिटिव, निगेटिव एंड निगेटिव। क्लियर हो गया? उदाहरण फिर एक बार समझा देते हैं। या तो राम या तो मोहन आएगा, या तो आइदर राम और मोहन विल कम, यानी कि आएगा, निगेटिव सेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है आई हैव 2 पेन्स इज गुड। 2 कलम है, लेकिन दोनों में से कोई अच्छा नहीं है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? नीदर। उसके बाद में आ जाएगा आई हैव मेनी पेन, बहुत सारा कलम है, इज गुड, कोई उसमें का कलम अच्छा नहीं है, यानी कि बहुत सारा कलम है, निगेटिव सेंस में जा रहा है, कलम जो है संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे नॉन। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, देख लीजिए। आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स इज टॉल, इज टॉल, यानी कि हमारे पास 2 बहनें हैं, दोनों में से कोई लंबा नहीं है। क्या भर देंगे यहाँ पर? 2 ऐसा ही इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे नीदर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दिस और दैट विल डू। मान लेते हैं कि कोई एक कलम है, या तो ये या तो वो काम करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंस है, 2 का बीच ही हो रहा है, दिस और दैट के बीच, तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर? इधर दिस और दैट, इधर दिस और दैट। अब ये जो नॉन का जो प्रयोग है, आई हैव मेनी शर्ट्स लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। चलिए, आई हैव मेनी शर्ट्स, बहुत सारा कुर्ता है, यानी कि कमीज है, इज गुड, लेकिन कोई अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? बहुत सारा है ना, देखिए यहाँ पर मैनी एक डिटर्मिनर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का? मेनी शर्ट्स नॉन इज गुड, इधर नीदर नॉन। क्लियर हो गया? अब हम लोग का डिटर्मिनर्स। और देखिए एक बात है,
दो चार तो डिटर्मिनेंट है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लॉट्स ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, उसका भी मतलब होता है वेरी मच, टू मेनी, मच मेनी, सॉरी मच मेनी कहीं नहीं होता है, निकल गया है। और उसमें एक और डिटर्मिनेंट छुपा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोर। तो मोर का जो प्रयोग होता है मच के बाद में भी होता है, सम के बाद में भी होता है, मेनी के बाद में भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग पानी का उदाहरण ले लें, आई नीड मच मोर वाटर, माने थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, मच मोर वाटर। और कहेंगे आई नीड मेनी मोर पेन्स, आई नीड मच मोर मनी, आई नीड मच मेनी मोर पेन्स। हाँ, और कभी कभी आई नीड सो मोर शुगर इन माई टी। हाँ बा, इस तरीके से जो हम लोग का जो सेंटेंस होगा नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो भी दिया जाएगा जो हर साल में प्रश्न पूछा हुआ है। आज इस वीडियो में इतना ही।